आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। भाजपा की श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर, मंत्री ने कही बड़ी बात। पेंशन समय पर नहीं मिलना समझ से परे, अब होगा अधिकारियों का घेराव। लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर पड़े गड्ढों पर मिट्टी पत्थर से लगाया था मरहम, अब दलदल में तब्दील। कांगड़ा पहुंचे अनुराग ठाकुर, कांग्रेस पर साधा निशाना। हमीरपुर में चलते ट्रैक्टर से गिरे पत्थर, बाल बाल बचे पीछे चल रहे वाहन, लोगों के उड़े होश। अब खबरें विस्तार से। राज्य स्तरीय इंटर डाइट स्पोर्ट्स मीट का समापन रविवार को विधिवत तरीके से हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी रहे। रविवार को विभिन्न टीमों के बीच फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें कांगड़ा ओवरऑल चैंपियन बना है। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि इंटर डाइट स्पोर्ट्स मीट के माध्यम से भावी शिक्षकों को खेलों में अपना दम दिखाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। मुख्य अतिथि के आयोजन स्थल पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा कहती है कांग्रेस ने 14,000 करोड़ का कर्ज लिया, जिसमें से 11,000 करोड़ का कर्ज तो भाजपा का ही था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिना सोचे समझे चुनाव के दौरान प्रदेश में कई संस्थान खोल दिए। हालांकि बाद में कांग्रेस सरकार ने इन संस्थानों को प्रदेश हित में डिनोटिफाई किया। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक चुनाव लड़ने से पहले का एक ट्रिक होता है और इस ट्रिक के काम करते हैं। ये अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, ये हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। कोई ना कोई भावनात्मक मुद्दा खड़ा करेंगे और उस मुद्दे पे लोगों की भावनाओं का शोषण करेंगे। और चाहिए ये था कि अपने 10 साल की उपलब्धियां बताते, बल्कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। हम तो ये कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, तो 2 करोड़ नौकरियां तो इनको पिछले 10 सालों में नहीं मिली। इन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, तो खर्चे तो 5 गुना बढ़ गए लेकिन आय दुगनी नहीं हुई। उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि महंगाई हम 100 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे, लेकिन महंगाई तो कई गुना बढ़ गई। 14,000 करोड़ में से लगभग 11,000 करोड़ तो उनके समय का है, क्योंकि जो क्लोज फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को क्लोज हुआ, उससे पहले लगभग 11,000 करोड़ के ऋण लिए गए हैं। और उन्हीं के टाइम का जो सप्लीमेंट्री बजट था उसको हमने पास किया। जो एक्सेस में खर्चा हुआ, जो इन्होंने बिना सोचे बेचारे कई सैकड़ों इंस्टीट्यूशन खोल दिए और गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए स्वर्ण जयंती स्वाधीनता समारोह मनाए गए। वो कहने के लिए तो स्वतंत्रता की आज़ादी के हमारे 75 साल पूरे होने पे मनाने थे, लेकिन हमने कई जगह देखा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम बन गए। एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले। हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। विद्युत बोर्ड पेंशनरों ने पेंशन समय पर नहीं मिलने को लेकर सरकार विद्युत बोर्ड के खिलाफ रोष जताया है। पेंशनरों का कहना है कि विद्युत बोर्ड का राजस्व अपेक्षा से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिलना समझ से परे है। बिलासपुर में विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन
जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड के पेंशनरों की समस्याओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपने हितों की अनदेखी सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अपना रवैया नहीं बदला तो बोर्ड अधिकारियों का पेंशनर घेराव करेंगे। साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो प्रदेश का विधानसभा सत्र के घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने बोर्ड सरकार से आग्रह किया है कि पेंशनरों को समय पर पेंशन की अदायगी की जाए ताकि पेंशनरों को समस्या न झेलनी पड़े। सोलन सुबाथू मार्ग पर पड़े गड्ढों पर लोक निर्माण विभाग की ओर से लगाए गए मिट्टी व पत्थर के मरहम पर पानी फिर गया है। पिछले दिनों हुई बारिश से इस मिट्टी के मरहम ने कीचड़ का रूप ले लिया है, जिससे वाहन चालकों सहित पैदल चलने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क सुबाथू सहित कुनिहार, अर्की, दारला घाट, कुठार, चंडी, रामशहर आदि क्षेत्रों को जिला मुख्यालय सोलन से जोड़ती है। प्रतिदिन इस मार्ग पर सैकड़ों बड़े व छोटे वाहन चलते हैं। बहरहाल इस मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों व अन्य लोगों ने विभाग से मांग की है कि मार्ग को दुरुस्त कर इस पर मेटलिंग करवाई जाए। वाहन चालकों का कहना है कि मार्ग पर पड़े गड्ढों को पत्थर व मिट्टी से भरा गया था। इससे हल्की राहत तो मिली थी, पर बारिश के बाद यह सड़क अब दलदल में तब्दील हो गई है। देखिए, कुछ एरिया है जो रोड के साथ ठीक किया जा रहा है। एक दो पैचेस थे जो उन्होंने ठीक किए हैं, बाकी आगे रोड तक जाएंगे आप तो रोड के बुरे हाल हैं। हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और शाम को यहाँ जाम लगता ही लगता है। 10 बजे सुबह भी जाम लगता है और शाम को 4 से 5 बजे भी जाम लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे किराए पे लिए हुए हैं, क्या नाम, शोरूम टाइप, और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े ट्राले इस रोड पर आते हैं, तो उसकी वजह से जाम की बड़ी दिक्कत होती है और खड्डे पड़े हुए हैं, रोड के बुरे हाल है। और सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, रोड के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। 1-2 डंगे लगा दिए उन्होंने तो बड़ी बात नहीं होगी, ये भी डंगे लग गए वहाँ पे, उससे रोड सुधरेगा नहीं कोई। हम तो प्रशासन से मांग करेंगे कि इस रोड को चौड़ा किया जाए और चौड़ा किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और लोग बहुत परेशान होते हैं जब जाम लगता है शाम को। चौड़ा करने का मतलब है कि इसको डबल लाइन किया जाए, सिंगल लाइन आ रही रोड, ये चौड़ा किया जाए। सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि जैसे आपका धर्मपुर से लेकर आपके स्पाटू तक रोड चौड़ा हुआ है, उसी तरह इस रोड को भी डबल लाइन किया जाए ताकि इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए कल को। नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें ठीक। नाम हेम सिंह ठाकुर, मैं यहीं से हूँ, कायलर गाँव से बाहर। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज अपने 1 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। साथ ही कांगड़ा पुलिस द्वारा केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। कांगड़ा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोली है। कांग्रेस का कैसे परिवार बड़ा था, भ्रष्टाचार पहले था, देश प्राथमिकता नहीं थी, अपनी जेब भरना प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र ने यह भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस की नीतियों ने देश का एक बड़ा नुकसान किया है। बैंक घाटे में थे, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लोग पैसा लेकर भाग रहे थे, लेकिन सरकार चुप बैठी थी। वहीं दूसरी ओर एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा था। सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने की बजाय एनईएनसी में जाती रही। अपने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे, देश का नुकसान ना हो, देश का मनोबल ना गिरे, यह हमारी प्राथमिकता थी और हमारी प्राथमिकता देश को आगे बढ़ाने की थी। यह बात अनुराग ठाकुर ने कही। 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चली। उन्होंने कहा कि नीतियों के कारण आज सारे बैंक प्रॉफिट में है, देश लड़खड़ाती नहीं, अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करना यह आज की मांग थी कि देश को पता चला कि कितनी बड़ी चुनौती थी जिसे निकालकर मोदी बाहर लाए हैं। श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोली है। कांग्रेस के लिए कैसे एक परिवार बड़ा था, भ्रष्टाचार पहले था, देश प्राथमिकता नहीं थी, अपनी जेब भरना प्राथमिकता थी। श्वेत पत्र ने ये भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस की नीतियों ने देश का एक बड़ा नुकसान किया है। बैंक घाटे में थे, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लोग पैसा लेकर भाग रहे थे, लेकिन सरकार चुप बैठी थी। वहीं दूसरी ओर एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा था। सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने की बजाय एनएसी में जाती थी, जहां पर
वो लोग सदस्य थे जिनकी अपनी काबिलियत पर या पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही, कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे, देश का नुकसान ना जा, देश का मनोबल ना गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी और हमारी प्राथमिकता देश को आगे बढ़ाने की थी। 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चली। नीतियों के कारण आज सारे बैंक प्रॉफिट में है, देश लड़खड़ाती नहीं, अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। बस अड्डा हमीरपुर के बाहर तेज रफ्तार ट्रैक्टर से अचानक मुख्य मार्ग पर बड़े पत्थर आ गिरे। गनीमत रही कि इन पत्थर की चपेट में पीछे चल रहे वाहन तथा राहगीर नहीं आए, नहीं तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ट्रैक्टर से बड़े पत्थर गिरने की जानकारी ट्रैक्टर चालक को भी नहीं लगी और वह चला गया। अचानक ट्रैक्टर से बड़े पत्थर गिरने के कारण यहां से गुजर रहे राहगीर भी बुरी तरह से सहम गए थे। इस तरह की लापरवाही का लोगों ने कड़ा विरोध जताया तथा इनका कहना था कि यदि कोई पत्थर की चपेट में आ जाता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता। काफी देर तक सड़क मार्ग पर पत्थर पड़ रहे थे, जिस कारण वाहनों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ से वाहन बचकर ही निकल रहे थे। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।